अभी हम लोग फ्रांस की क्रांति जो है बहुत ही एकदम बहुत जल्दी हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट से इसके कुछ क्विक रिवीजन करने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? लुई जो 14वां सम्राट था उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 14वां। आपको ये कैप्शन एकदम याद रखने हैं। लुई 16वां जो है उसने कहा कि मेरी इच्छा ही कानून है या मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है। थर्ड आता है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति पता ही है कि 1789 में हुई थी, ठीक है। 1789 में हुई थी और फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा जो है लुई 16वां ही था। जो कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बोर्बो राजवंश से बिलोंग करता था। फोर्थ आता है, प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? ठीक है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम स्टेट्स जो है समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था। तो प्रथम स्टेट्स में जो है वो पादरी वर्ग आते थे, मतलब क्लर्जीज आते थे। फिफ्थ आता है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सिक्स्थ है, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन दिया? तो रूसो ने जनमत संग्रह का प्रतिपादन दिया, मतलब जनमत की इच्छा, जनरल विल। दो सिद्धांत इस यहाँ पे है, एक तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है और एक जनमत की इच्छा का सिद्धांत है, ठीक है। दोनों का प्रतिपादन किसने दिया? ये एकदम आप लोगों ने याद रखना है। सेवेंथ है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक संविदा, इन्होंने ये पुस्तक लिखी। अब आता है, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ? तो बास्तिल का पतन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्तिल क्या था? वो एक तरह का किला था और बास्तिल का पतन जो है वो हमेशा आप लोग को याद रखना है 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ। 9th है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एकदम याद रखना है आप लोगों कि बास्तिल का पतन जिस दिन हुआ है 14 जुलाई को 1789 को हुआ है बास्तिल का पतन, तो वही क्या है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन बास्तिल का पतन हुआ। ये फ्रांस के लिए एकदम ही ऐतिहासिक तिथि है क्योंकि फ्रांस को स्वतंत्रता उसी दिन मिली थी। 10th है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का नारा जो है वो फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। फ्रांस की क्रांति। और 11th है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? एक तो हम लोग इसमें जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया और मॉन्टेस्क्यू ने जो है 2 बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पर्शियन लेटर्स, अब दोनों में से कोई भी बुक पूछ सकता है, पर्शियन लेटर्स और द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज मतलब विधि की आत्मा। 12th है, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। किसको मिला मतदान का अधिकार? जो कि सक्रिय नागरिक थे उनको मतदान का अधिकार मिला। किसको मिला? तो सक्रिय नागरिकों को। अब है नेक्स्ट है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई?
संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। और नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति किस प्रकार की क्रांति थी, मतलब फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो वो क्या थी, मध्यम वर्गीय क्रांति थी। मध्यम वर्गीय क्रांति थी। मध्यम वर्ग को क्या कहते हैं, बुजुर्ग वर्ग की क्रांति। ठीक है, इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो है फिल करना है, हुई कब हुई, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। सेकेंड क्वेश्चन है लुई 16वां डैश फिल करना है आप लोगों को, में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, कब बैठा, 1774 में वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा। थर्ड क्वेश्चन है मेरी एन वायलेट लुई 16वां की महारानी कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी एन वायलेट का नाम हमेशा याद रखना है, जो कि लुई 16वां की महारानी थी। और मेरी एन वायलेट को जो है मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की संसद का नाम क्या है, फ्रांस की संसद का नाम स्टेट्स जनरल है, एकदम हमेशा याद रखना है, स्टेट्स जनरल, जो कि फ्रांस की संसद का नाम स्टेट्स जनरल है, जो कि एक क्या है, प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार क्या कहलाते थे, तो फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार जो है वो टैक्स फॉर्मर कहलाते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई कब, तो 26 अगस्त 1789 को, अगस्त 1789 को। नेक्स्ट देखते हैं रॉबस्पियर डैश दल का नेता था, किस दल का नेता था, तो जैकोबिन दल का नेता था। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए डैश राजतंत्र की व्यवस्था की, तो संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की। नेक्स्ट है लुई 16वां को डैश को गिलोटिन पर चढ़ाया गया, डेट पूछ रहा है कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। पहले ही मैंने बता दिया है कि गिलोटिन जो है वो एक तरह का यंत्र है, ठीक है, और एक फांसी देने वाला एक यंत्र है। अब ये पूरा जो चैप्टर है वो क्विक रिवीजन के लिए मैंने बनाया है, और सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अगर चैप्टर पढ़ रहा है तो मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया है, तो उसके पहले आप वीडियो को देख सकते हो, और उसके बाद कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तब आप ये देखो। और क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाया गया, तो कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था, 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1793 को। नेक्स्ट है फ्रांस में दास प्रथा अंतिम रूप से समाप्त हुई, तो फ्रांस में दास प्रथा जो है वो 1848 में पूरे तरीके से जो है वो समाप्त हो गई थी। कब, तो 1848 में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी महिलाओं को डैश में मताधिकार मिला, कब मिला, तो 1944 में मताधिकार मिल गया था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ मैथ्स द फॉलोइंग हम देखते हैं। स्टेट्स जनरल क्या थी, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स हमने देख चुके हैं, और मैथ्स द फॉलोइंग में आ जाए तो स्टेट्स जनरल क्या थी। हो सकता है स्टेट्स जनरल नहीं
सभा देते, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्टेट्स जनरल ही क्या है, प्रतिनिधि सभा है। कहाँ की, फ्रांस की, ठीक है। बुर्बो राजवंश क्या था, तो फ्रांस का राजवंश था, फ्रांस का राजवंश क्या, कौन था, बुर्बो राजवंश था। फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम बुर्बो राजवंश का शासन था, ठीक है। और बुर्बो राजवंश से रिलेटेड कौन है, लुई 16वां जो है वो बुर्बो राजवंश का शासक था, ठीक है, अंतिम शासक था। अब देखते हैं थर्ड है, मेरी एंटवाइनट कौन थी, तो मेरी एंटवाइनट पहले ही बता दिया कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और लुई 16वां की पत्नी थी। मेरी एंटवाइनट को मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है मैडम मेरी एंटवाइनट ना दे और मैडम डिफिसिट दे दे, तो क्या लिखना है, मैडम डिफिसिट, ठीक है। मैडम डिफिसिट किसको कहा जाता है, मेरी एंटवाइनट को। नेक्स्ट है लेटर दी कैशे क्या थी, लेटर दी कैशे जो थी वो राजाज्ञा थी। नेक्स्ट है टीथे क्या था, टीथे जो था वो एक तरह का धार्मिक कर था। और ये जो टीथे है वो पादरियों के द्वारा वसूला जाता था, एकदम याद रखना है। धार्मिक कर था, धार्मिक कर है तो वो पादरी ही वसूलते थे। नेक्स्ट है टाइल क्या था, टाइल जो था एक तरह का प्रत्यक्ष कर था। दिदरो ने क्या लिखी थी, दिदरो ने विश्वकोश लिखी थी, ठीक है। और इसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया एकदम याद रखना है। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ जो है वो किसके द्वारा ली गई थी, तृतीय स्टेट के द्वारा जो है टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। तो टेनिस कोर्ट की शपथ राष्ट्रीय सभा के द्वारा ली गई थी। उसमें तृतीय स्टेट्स के जो लोग हैं वो ओथ लेते हैं, ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं। और नाइन्थ है रॉब्सपियर, पहले ही बताया रॉब्सपियर जो है वो जैकोबिन दल का नेता था, जैकोबिन क्लब से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है कॉन्कॉर्डेट, कॉन्कॉर्डेट क्या थी, एक तरह की धार्मिक संधि थी। कॉन्कॉर्डेट 18 धार्मिक संधि थी, कब हुई, तो 1801 में हुई। किसके बीच में हुई, नेपोलियन और पादरी के बीच में हुई धार्मिक संधि, नेपोलियन और पादरी के बीच में हुई, याद रखना है, नेपोलियन और पादरी के बीच में हुई, ठीक है, जिसको कॉन्कॉर्डेट की संधि कहा जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पार्लिमा क्या था, पार्लिमा क्या था, न्यायालय था किसका, फ्रांस का, ठीक है, न्यायालय था, कोर्ट था जो कि कहां था, पेरिस में था। नेक्स्ट है किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वोल्टेयर ने कहा था। ये जो कैप्शन है वोल्टेयर ने कहा था। और वोल्टेयर की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है लॉ फिलोसफिकस। नेक्स्ट है स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई, तो ये सारे जितने भी मुद्दे हैं कि स्टेट्स जनरल की, क्योंकि सारा तो हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़े थे कि बास्टिल स्टेट्स जनरल की बैठक 5 मई 1789 को होती है। फिर टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को होती है। फिर
बास्तिल का पतन हो जाता है 14 जुलाई 1789 को। तो पहले स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है कब? 5 मई 1789 को। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ, उसके बाद 20 जून 1789। नेक्स्ट है बास्तिल का पतन जो है वो 14 जुलाई 1789 को। तो ये जो है ये तीनों सीक्वेंस आप लोग को याद रखने हैं। 5 मई जून जुलाई, ठीक है, वैसे ही तो मई जून जुलाई से याद हो जाएगा आपको। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? वाटरलू का जो युद्ध है वो 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो पराजित हो गया था। और नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित होने के बाद सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को। सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था किसको? नेपोलियन को। और नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? कन्वेंशन ने लिया था। नेक्स्ट है जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की थी? तो 1793 में जैकोबिन क्या करता है? जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए 1793 में आतंक का राज्य, मतलब रीजन ऑफ टेरर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है नेपोलियन ने नेपोलियन कोड कब लागू किया? तो 1804 में लागू किया। नेक्स्ट है नेक्स्ट टैले क्या था? टैले क्या था? एक तरह का भूमि कर था। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है वो कॉर्सिका द्वीप में हुआ। एकदम याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में भी आया है। बीपीएससी जीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ कॉर्सिका द्वीप में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? 1799 में फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत हो जाता है। और उसी के बाद मतलब 1799 में डायरेक्टरी का शासन का अंत होता है और फ्रांस नेपोलियन प्रथम कॉन्सल बनता है कब? 1799 में। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।